ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। टरंटर यक्ष यक्ष यक्षेश्वरावतार की कहकर दंडीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो छठ पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली माँ काली है। दूसरा टार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ। उनमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। सौटा भक्तों के लिए सुख तथा भोग मोक्षदायक दायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ, और श्री विद्या शिवा शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी। गिरिजा अपने उपासकों की अभीष्ट है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है, और भक्त का पर्दा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमवती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बगला मुख है। बगला मुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वानी मातंगी हुई। शंभु के मुक्ति रूप फलदाता करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सबके सब भक्तों तथा छठ पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष प्रदाता हैं। जो लोग शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तन शास्त्र में तो यह सर्व का काम पद बतलाया गया है। उन्हें इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों से इस महिमा का सर्व काम पद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, सत्य विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है, और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्वधर्म शिव भक्तों को ये चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है, और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। उन्हें अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा पोषा शक्ति। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए ये दैत्य राज अत्यंत पीड़ित हुए। वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुल पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर
उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से संपन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया था। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजी में आसक्त थी। उन्हें उन्हें उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथ पूरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ नाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने शिव जी की शरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर ने परम प्रसन्न तो भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अर्थ वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्ष मगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यह बोले, महेश्वर मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश में पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हो, अर्थ इस मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ महाबली दैत्य ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है। इसीलिए शंभो आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तटेष्टि ऐसा ही होगा यो कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी मान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सूर्य के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय मान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजयपाद, बुधन्य, शंभूषण तथा भव। जो ये 11 रुद्र सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शेष स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीर बल रुद्र मान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना राज्य कार्य संभालने लगे। तब भी श्री स्वरूप धारी वे सभी माँ रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। ये निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक धन यश और आयु का प्रदाता है, प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।